मैं दोबारा से सवाल पे इसलिए आऊँगी, मैं चाहूँगी आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि क्या बच्चे जो हैं ये बुढ़ापे का सहारा होते हैं कि नहीं होते। और कॉल भी हमारे साथ मौजूद है, मकसूद साहब है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मकसूद साहब, सवाल मेरा आपके सामने, आपको क्या लगता है कि क्या औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है? हाँ जी, माँ बाप तो सारा जिंदगी अपनी लाज परवरिश करते हैं, वो मेरे बहन भाई वो नाफरमान है कि आपने मैसेज करना है। अब मकसूद भाई आप हमें दोबारा कॉल कीजिए, क्योंकि आपके आवाज़ जो है ना वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, तो हम तो आपकी कॉल दोबारा शामिल करेंगे। वही सवाल कह रही थी कि देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने तुम्हें ख़ानदान वाला, कबीले वाला बनाया है। तो अल्लाह ताला ने मतलब एक फैमिली का सिस्टम बना के ही भेजा हमें। हमारी फितरत, हमारी साइकी इसी बात पर बनी हुई है कि हम एक माशरे का हिस्सा होंगे, फिर एक कबीले का हिस्सा होंगे, एक कुनबे का हिस्सा होंगे, और फिर एक हमारी अपनी फैमिली बनेगी। तो ये जो भी इस चीज़ से कुछ अलग जाता है तो वो उसकी साइकी थोड़ी डिस्टर्ब ही होती है एट सम पॉइंट जाके। हो सकता है कि आपको जवानी में ना पता चल रही हो बहुत सारी चीज़ें, बट विद द टाइम आपको ये होता है। और सॉरी, आपने एग्जैक्ट मुझे क्या आपने, मैंने आप सवाल की आपने कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर नहीं रखनी नहीं, मैंने नहीं बोला कि नहीं रखनी चाहिए। मैंने ये कहा कि ये सवाल जो है ये इसलिए अजीब लगता है मुझे कि हमारी एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं, ये तो एक तरीका है। ये तो एक अल्लाह का सिस्टम है कि आपको इस सिस्टम पे चलना ही चलना है। तो फिर ऐसे तो मेरी औलाद भी मुझसे एक्सपेक्टेशन ना रखे। अगर एक्सपेक्टेशन की बात है कि मैं जैसे कि मैं आपके घर आऊँ और मैं आपसे पूछूं आप मुझे चाय पियेंगे, तो मैं बोलूँ ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है पियेंगे। तो ये सवाल ही ऐसा फील कराता है कि जब आप कहते हैं कि हमें माँ बाप से, औलाद से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो दिल में आता है ये कैसा सवाल है। मतलब ऑब्वियस है, एक चीज़ बड़ी पक्की ऑब्वियस है, ये तो सवाल बनता ही नहीं है, ये तो आपका फ़र्ज़ है। उसके अलावा आजकल आपकी बात से मैं जोड़ रहा हूँ उस बात को कि हम देखो, हम लोग तो वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोगों में रह के एक दूसरे से सीखते हैं, किसी के बाल कटे हुए कैसे हैं, किसी का फैशन कैसा है, किसी का रवैया बात करने का बहुत प्यारा है, तो हम ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन आजकल पहला, जिस तरह इन्होंने बात की, पहली स्टार्ट होती है हमारी फैमिली से। हम अपनी फैमिली में बैठते हैं, हम चार्ज होते हैं, और उसके बाद हम अपने दोस्त बनाते हैं, और फिर हम दुनियादारी करते हैं एक महदूद सर्किल में। जब तक वो सर्किल महदूद रहता है, हमारी क्वालिटी रहती है और बहुत अच्छी रहती है। जब हम उसको बिला वजह अनलिमिटेड कर लेते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं, आईपैड में घुस जाते हैं। आजकल तो मोबाइल को अपना बाप बनाया हुआ है लोगों ने, और आईपैड को माँ बनाया हुआ है। सुबह उठते ही वो उसमें घुस जाते हैं, और जब आप उसमें बिजी होते हैं, आपका बाप आपसे बात कर रहा होता है, आपकी माँ आपसे कुछ कह रही होती है, तो आप यूं करके बात कर रहे होते हैं, यूं करके हाँ जी बोलें, हाँ ठीक है। चपेड़ उस वक्त लगाई थी। सबसे बच्चों को देखती हूँ अपने माँ बाप को दोबारा से हाथ में फोन पकड़ा होता है। ये क्या है? मैं भी ये सोच रही थप्पड़ लगा। यही ना, अब जब आप यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी जड़ें तो खुद ही काटना शुरू कर दी। अब जब आप मोबाइल देख रहे हैं, गैर जरूरी लोगों की लाइकनेस का वेट कर रहे हैं, डेस्परेट हुए हुए, माँ बाप सामने पड़े हुए और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या आप अपने मियाँ बीवी को इग्नोर कर रहे हैं, तो 10-8 साल के बाद रवैये तो बन जाते हैं ना। फिर एक रवैया बनता है कि जिसमें फिर वो अपने माथे पे स्टिकर लगा लेते हैं, आई डोंट नीड एनीवन। आजकल ये बड़ा टैग है कि मैं अकेला काफी, मैं अकेली काफी हूँ, मुझे शौहर नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मैं कुत्ता पाल लूंगा, मैं बिल्ली पाल लूंगी। फिर वो ये होता है कि अचानक इंस्टाग्राम पे पोस्ट नजर आती है, आई अडॉप्टेड अ वेरी गुड डॉग। कुत्ते के साथ रहना पसंद कर सकते हो, लेकिन तुम माँ बाप का, दोस्तों का, मियाँ बीवी के साथ बैठ के सोशलाइज नहीं कर सकते। कुत्ते के साथ कोई चैलेंज नहीं है ना, आपके इमोशंस चैलेंज नहीं हो रहे, आपकी कोई तबीयत कोई चैलेंज तो नहीं है ना वहाँ पर, कोई इमोशनल ट्रिगर्स नहीं है, कोई चीज आपको अनप्लेजरेबल नहीं मिल रही ना। जैसे कि मैं घर से निकला, मेरे बाप ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताना है, पापा वो दरअसल मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज नहीं जाओ कल जाओ। तो दिस इज द ब्यूटी। और ये एक खूबसूरती है कि आप फिर कन्विंस करें या आप मान जाएं। कभी कभी आप कन्विंस करके पटा लेते हैं, कभी कभी आप ये नहीं कह सकते कि दैट्स माय लाइफ, मेरी मर्जी मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पे आपका वो ऐसा बोले ना, मेरी मर्जी मैं कहाँ जाऊँ, उसको घर का दरवाजा दिखा के बोला जाए दफा हो जाओ और अब वापस नहीं आना। सही बात है। 2 दिन में पता चल जाएगा, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं होंगे, मुझे लगता है शायद बर्गर खा लेंगे, बेसिकली बाहर जाके बर्गर खा लेंगे। क्या मुझे लगता है जो आपने माँ बाप की बात की ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो दोस्त
बुला रहे हैं ना कहीं, दोस्तों की रात 12 बजे केक काटना इज इम्पोर्टेंट। माँ बाप को चलो यार हम आ जाएंगे ना, तो मुझे लगता है शायद बच्चों के ज़हन में भी आ गया कि जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल, और ये शायद एक एटीट्यूड भी है, उसको आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, बिकॉज आपको पता है कि हम जो मर्जी बाहर से करके आ जाएं, दे आर गोइंग टू बी देयर। तो ये गलत है ना। तो माँ बाप को भी थोड़ा सा मतलब माँ बाप को भी उनको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। देखिए मोहब्बत हर किसी को अपनी औलाद से होती है। आपकी औलाद कहते हैं ना कि बच्चे को आप माँ 2 थप्पड़ मारे, या मतलब कहते हैं ना मारे माँ, वो माँ ही माँ पुकारता है, फिर भी बच्चे को माँ ही याद आती है। तो उसके साथ हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और आप भी विद द टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो यही है ना कि देखें हमें हमारी माएँ जैसे थी, तो हमें नहीं पता था कि हमारी माएँ कब मेनोपॉज से गुजर रही है, कब उनका जो पूरी बॉडी है वो एक टोटल शिफ्ट कर रही है, हार्मोनल चेंज हो रहा है उनकी जिंदगी में। तो जब वो हम पे गुस्सा करती थी, हमें डांटती थी, या कभी हमें लगता था अम्मी क्या हो गया आपको, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, और देन सडनली वो रोना शुरू कर देती थी, तो हमें समझ नहीं आती थी, जो कि शायद अवेयरनेस की उनको भी कमी थी, उनको भी नहीं पता था, और हमें भी नहीं पता था। हमें तो अब मेनोपॉज का लिटरली पता चला कि मेनोपॉज में क्या कुछ चीजें होती हैं। अगर दुनिया में आप कोई चीज सीख रहे हैं, जैसे अगर फोन को मैं कहती हूँ ठीक है, फोन जो है ना, फोन तो एक गैजेट है, उसे हमें यूज कैसे करना है ये हमारा मसला होना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल जो मैंने आप लोगों से किया वो ये कि क्या औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है? नहीं, इसमें बेटे भी आ जाते हैं, इसमें बेटियां भी आ जाती हैं, और जैसे फजीला जी ने बात की होती है, नहीं होनी चाहिए। हाँ तो तो वो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई ये सवाल ही क्यों पूछे, मतलब ऑफ कोर्स है जिनके लिए माँ बाप ने इतना किया, और जब आप पे फ़र्ज़ है कि आपने माँ बाप की खिदमत करनी है तो फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आस पास फिर हम ऐसे केसेस देख लेते हैं कि हम डर जाते हैं। मैं कहती हूँ माँ बाप चाहे तल्ख से तल्ख माँ बाप का लहजा भी हो, लेकिन स्टिल उनका राइट तो आप पर रहता ही है। भाई देखें ना, आप बहुत मुसलमान बनते हैं तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान पाक में? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप को उफ भी ना करो, और सिर्फ उस सूरत में तुमने उनकी बात नहीं माननी कि अगर वो तुम्हें मेरे अलावा किसी और को सजदा करने को कहें, तुमने वो बात नहीं माननी, लेकिन उस पर भी तुमने बदतमीजी नहीं करनी, तरीके से साइड पे हो जाना है और अपने कैरेक्टर से दिखाना है कि मैं सही जगह पर हूँ। और उफ तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है कि उफ अल्लाह, ये आपने ये भी नहीं करना, आपको पता नहीं। अक्सर हम कहते थे ना कि उफ अल्लाह, हम प्यार से चाहे कह रहे हो, धीमा भी, लहजा भी धीमा हो, आईज भी रोल नहीं करनी, देख के यूं क्या जी। ये बच्चे जो आजकल आईज रोज कर रहे हैं वहीं पे तो मैं तो कहती हूँ उधर ही 2 टमाटर लगानी चाहिए। ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ये मैं बता पढ़े ये कैसे कर रहे होते? ज्यादा तालीम का ये नुकसान है। नहीं ज्यादा तालीम मुझे लगता है मैं समझती हूँ कि जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो हर चीज में अपने माँ बाप को टोक रहे होते हैं, जबकि उनका टोकना नहीं बनता, उनको समझ। आपको क्या पता? ये बच्चे कहते हैं आपको क्या पता? आपको क्या पता? पढ़े लिखे तालीम से नहीं होता ये पता है। मैं एक बात बताऊँ, ये ज्यादा आज़ादी और प्यार से होता है। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं वो एक अलग बात है, वो ज़रूरी है, दुनिया के साथ उन्हें चलना है, लेकिन हम कई दफ़ा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की वजह से ना बहुत आज़ादी दे देते हैं, उनको बहुत खुला छोड़ते हैं, बोलने का मौका दे देते हैं। हाँ, और अगर हम वो पहली दफ़ा अगर हमें कुछ कहे जी तो उन्हें रख के उनको मारो, सही हो, रख के मारो। ये पहले भी होता था कि पहले ना हम बच्चों को अम्मा बने, हमने भी अम्मा बा से कोट खाई है, लेकिन सही रहते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या अगर हम किसी बच्चे, क्योंकि माँ बाप भी अच्छा कॉलर भी साथ है, पहले मैं कॉलर को ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, शबाना है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वाले खैरियत से बेटा? ठीक है, सबको मेरी तरफ से पूरी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। शबाना जी, आपको क्या लगता है कि औलाद माँ बाप की बुढ़ापे का सहारा होती है? मेरा बेटा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हमको लेके चलता है। सही बात है। ये सब झूठ है, धोखा है, कुछ भी नहीं है। वो पास बैठे पूछते नहीं है तो आप सहारा कह रही हैं। मोबाइल ही उनके पास होता है, ठीक है, मोबाइल सबसे जरूरी उनके लिए, माँ बाप कोई जरूरी नहीं है। सही। और मैंने अकेले इंडिपेंडेंट बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाया है, ठीक है। एक बेटी मेरी CS अफसर है, और दूसरी और एक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं। बेटा इधर है, जैसे मैंने पाला कोई माँ नहीं पाल सकती। खुद मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं आपसे कुरान, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अकेली बैठी, अभी भी मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। अगर आप
मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला बस ये है कि माँ ही है जो लेके चलती है बच्चों को, कोई रिश्ता दूसरा नहीं चल सकता। और कोई आप कहे ना कि सहारा, कोई सहारा नहीं मेरा बच्चा किसी का, अल्लाह की जात है, उसी में भरोसा करें, किसी में मत करें, किसी को ना देखें। मेरे वालिदैन बीमार थे, मेरे मियाँ ने शादी कर ली थी, उन्होंने कहा था कि इसको छोड़ के आज, मैंने कहा बच्चों के लिए मैं कुर्बानी दूंगी। आज वो बच्चे मुझे भी नहीं पूछते, मेरे वालिदैन को मरे का मुंह भी नहीं देखने दिया किसी ने बच्चों के साथ। आप सहारा कह रही हैं, कोई सहारा नहीं मेरा बच्चा। अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, वही चलता है लेके, उसी ने चलना है। बच्चों पे मत टोको करें, नहीं नहीं नहीं, वो पहले और दौर से करते थे, हम लोग वालिदैन के सामने चारपाई पे नहीं बैठते थे, खावत के साथ वालिदैन के गार्जियन चारपाई पे नहीं बैठते थे, क्यों देखेंगे को क्या करेंगे, बैठना भी गुनाह समझते थे कि वालिदैन इतराम इतना होता था। अब वो बातें नहीं मेरा बेटा। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि एक अकेली औरत 4 बच्चे पाल लेगी, लेकिन वो 4 बच्चे ना वो अकेली माँ को नहीं पाल पाते हैं। वो जैसे शबाना आंटी भी आपकी कॉल है, आप बात करती, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। तो मतलब फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए, मुझे बताएं कि क्या बच्चों को फिर क्या सोच के परवान चढ़ाया जाए कि ताकि इतनी तकलीफ ना हो। जैसे वो बात करी थी, उनकी लहजे से उनकी तकलीफ झलक रही थी, बिल्कुल झलक रही। वो माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ही जिंदगियां गुजार दी, उनको आगे कुछ नजर ही नहीं आया कभी। जो हम कभी प्रोग्राम नजर तो बात है नहीं, लेकिन हम जैसे जब इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स किए तो वो ये ना कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे अफशा आपा काम करती हैं, बिजी होती हैं, तो मतलब मैं अगर ये हमने घर भी देखा, बच्चे भी देखे, हाँ नहीं मतलब इंडिपेंडेंट है, माँ बाप को भी देखा। जो काम करते हैं वो औरतें इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ। तो उनका माइंडसेट बड़ा अलग होता है, वो हर चीज को हैंडल कर लेती हैं। लेकिन जो बिल्कुल जैसे अब वो कह रही हैं शबाना जी कि मैं घर में होती हूँ, मैंने अपने बच्चों पे जिंदगी अपनी खत्म कर दी, तो उनकी ज़ाहिर वो बढ़ गई होगी ना कि यार मेरा एहसास करेंगे, तो अब ज़ाहिर उन्हें वो दुख है। आजकल सबसे बड़ी बात है कि आप ये क्यों सोचते हो कि आपका बच्चा आपके लिए कुछ करे, या आपका बच्चा आपको महल में ले जाके बिठाएगा या कुछ करेगा। नहीं, आजकल के बच्चे जो उनकी मर्जी है वो करें, ठीक है करें, बेशक करें, लेकिन माँ बाप की इज्जत पहले करें। मैं ये समझती हूँ आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारें, जैसे चाहे गुजारें, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत ज़रूर करें। हाँ, मैं डॉक्टर वजाहत के पास आती हूँ, मिसेस असद की कॉल है, वो भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस असद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आज डिस्कस हो रहा है। इसमें आप देखें कि ये जो लेटेस्ट हमारा भी चल रहा है, बच्चे बेशक छोटी ही एज में हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं, चैट जीपीटी से उन्होंने दोस्ती शुरू कर ली है, उसी को ही वो अपना सब समझ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि उन्हें पेरेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जबकि जो है वालिदैन के इतने राइट्स हैं, बेचारे वालिदैन इवन कि बुढ़ापे में वो देख रहे होते हैं कि बच्चा कब उठे, कब उनकी बात सुने। तो ये इस चीज़ को जो है ना, मेरा ख्याल है कि हर लेवल पे बच्चों को भी थोड़ा एजुकेट करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, तो ये हमारे तो इस्लाम का बहुत अहम है कि वालिदैन की जो फरमाबरदारी है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनके आगे सच नहीं कहना। तो ये बहुत अच्छा आप डिस्कस कर रही हैं, लेकिन ये है कि बुढ़ापे में जाके बेचारे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं वालिदैन। वो इनके बिल्कुल देख रहे होते हैं कि कब वो हमें पूछें, कब हमारा जो है हमें सलाम करें, कब हमारी तरफ देखें। तो बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि मतलब इस असद कि आप जैसे जैसे हम ग्रो करें ना, उसका सबसे सैड पार्ट ये कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, और ये कभी कभी अपने वालिदैन को बूढ़ा होते देखना आपके लिए बड़ा तकलीफ से होता है। बिकॉज एक टाइम पे वही अम्मा इतनी एक्टिव थी और वही अब्बा मतलब सुपर हीरो हमारे थे ना, मतलब कुछ कहते अबू ये कर दें वो कर दें, और अब जब वो खड़े हो रहे हैं तो आपको होता है कि सही खड़े हो जाए, मैं इनका हाथ पकड़ लूँ।